प्रवीण भाई, शानदार मंच संचालन के लिए। समय की बाध्यता है तो मंच पे आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठी लोकतंत्र के असली पैरियों को मैं क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। सबसे पहले सभी साथी एक नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। साथियों, इस समय देश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। देश ने पहले भी आपातकाल का दंश झेला। उस आपातकाल में लोगों के हकों की आवाज को बुलंद करने वाले नेताओं को जेल में डालने का काम किया पूर्व की सरकारों ने। मीडिया पे पहरा लगा दिया गया था, पत्रकारिता पे पहरा लगा दिया गया था, युवाओं को सड़कों पे संघर्ष करने पे पहरा लगा दिया गया था। लेकिन संकट के बादल छटे और देश में लोकतंत्र की जो उजाला आया, उस सरकार को जनता ने सत्ता से बेदखल करने का काम किया। लेकिन वर्तमान में एक ऐसी सरकार है जिसने अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है। आप सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, सड़कों पे संघर्ष नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर कोई अध्यापक अंबेडकर जी के बताए संविधान को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करता है, उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। यह अघोषित आपातकाल हिंदुस्तान में लगा हुआ है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल में डाल दिया है। सत्येंद्र जैन, क्या गुनाह है सत्येंद्र जैन जी का? उनका यही गुनाह है कि उन्होंने विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की जनता को समर्पित करने का काम किया, जिसमें सबसे ज्यादा जांचें मुफ्त होती हैं। क्या गुनाह है मनीष सिसोदिया जी का? मनीष सिसोदिया जी का यही गुनाह है, उन्होंने विश्व स्तरीय सरकारी स्कूलों को बनाने का काम किया। प्राइवेट स्कूल से बच्चे अपने नाम कटा करके उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और जब वो पढ़ के निकलते हैं, आईआईटी ब्रेक करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, वो तमाम शैक्षिक संस्थानों में वो दाखिला लेते हैं जिनका सपना वो देखा करते थे। और तीसरे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, गरीबों मजलूमों की आवाज सांसद संजय सिंह जी को झूठे केस में जेल में डाल दिया है। अरे उन्होंने यही तो बोला था कि किसानों के खिलाफ आप जो काला कानून ला रहे हैं, इसकी हम खिलाफत करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं, इसको वापस लीजिए। उन पर सस्पेंशन कर दिया गया। अरे उन्होंने क्या गुनाह किया था? उन्होंने यही गुनाह किया था कि मणिपुर में जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ बेअदबी हो रही थी, उनको निवस करके घुमाया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की, उन पर कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी, युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस पे संसद में सवाल पूछा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबरा गई। जब देश की सबसे बड़ी संसद में सांसद संजय सिंह जी ने मोदी के मित्र अडानी पे सवाल किया, इस बात से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, मोदी जी घबरा गए। सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया सांसद संजय सिंह जी ने, और घंटों नारे लगाते रहे, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस बात से घबरा गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और अपने मित्र अडानी के इशारे पर एक झूठे केस में सांसद संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भूल गए, ये आम आदमी पार्टी है। आप एक सांसद संजय सिंह जी को डालोगे, जेल में डालोगे, तो उनके समर्थन में लाखों हजारों साथी सड़कों पे होंगे और उनके बताए गए विचारधारा पे, उनके बताए गए संघर्षों में चल के उनकी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 6वें प्रांतीय सम्मेलन के माध्यम से लोकतंत्र बचाओ रैली हम चला रहे हैं।
इस रैली के माध्यम से जनता को हम जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। आपने देखा किस तरीके से संसद भवन के हमले के बरसी के दिन एक देश की सबसे सुरक्षित इमारत जो नई संसद है उस पे घुसपैठ हो जाती है, और घुसपैठ करने वाले कोई और नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास से उनकी एंट्री होती है। लेकिन जब ये सवाल विपक्ष के नेता पूछते हैं कि बताइए सभापति महोदय, बताइए गृह मंत्री जी, संसद में कैसे घुसपैठ हुई, इसका जवाब दीजिए, तो इसका जवाब देने के बजाय 13 सांसदों को पूरे मानसून सत्र से बर्खास्त करने का काम किया इस सरकार ने। यह देश में चल रहा है। अगर देश की बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत के लिए जनता के बीच जाती हैं, जनता से गुहार लगाती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाती हैं, तो उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनके साथ बेअदबी हो जाती है, सड़कों में घसीटा जाता है। ऐसा देश हमारा चल रहा है। शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल बचा है जिसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने अपने ईडी और सीबीआई से डराने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश की सभी राजनीतिक दल उसके सामने झुक जाए, लेकिन मोदी जी ये भूल गए हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये किसी ईडी सीबीआई के डर से, छापे से डरने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को ललकारा था सांसद संजय सिंह जी ने, और उन्होंने बोल दिया था जेल में सुनवाई के दौरान, मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। और उनके संदेश को उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता घर घर ले जाने का काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले राव सबनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान सांसद संजय जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने इशारों में एक बात कह दी कि जो लड़ाई वो हम छोड़ के गए, उस लड़ाई को आप लोगों को आगे ले जाना है, और इस लड़ाई को मजबूती देने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 21 नवंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में सांसद संजय सिंह गिरफ्तार क्यों इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि सांसद संजय सिंह जी ने क्या गुनाह किया। उन्होंने अडानी पे सवाल किया, उन्होंने मणिपुर पे सवाल किया, उन्होंने किसानों पे सवाल किया, उन्होंने महिलाओं पे सवाल किया, बेरोजगारी पे सवाल किया, रोजगार पे सवाल किया। इस कारण से उनको जेल में डालने का काम किया। देश की संपत्तियों को अडानी में बेचने, अडानी के माध्यम से बेचने का काम कर रही है सरकार। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब देश में महंगी बिजली आपको ये सरकार दे, आप उससे सवाल पूछिए। जब देश में महंगा सिलेंडर आपको मिले, इस सरकार से सवाल पूछिए। जब आपको रोजगार की जगह लाठियां मिले, तब इस सरकार से सवाल पूछिए कि आपने तो वादा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने को, उस वादे का क्या हुआ। आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये सरकार सवाल से डरती है, और जो नेता, जो पार्टी इनसे सवाल करती है, उसको वो जेल में डालने का काम करते हैं। आप इतने देर से बैठे हैं, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और अंत में एक पंक्ति के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि मोदी जी के लिए पंक्ति में समर्पित करना चाहूंगा कि याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इस जमहूरियत के लिए काम करने की जरूरत है, इस देश के लिए काम करने की जरूरत है, मित्रों के लिए काम करने वाली सरकार का जब इतिहास लिखा जाएगा, देखा जाएगा, जब देश का एक अंग मणिपुर जल रहा था, देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ था, देश देखेगा जब देश का किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ था, देश देखेगा जब देश का युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, लाठियां खा रहा था, देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ था, जब देखेगा देश की बहनें 112 जो हमारी बहनें हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं, लोगों की मदद करती है, डायल 112 के माध्यम से वो सड़कों पे संघर्ष कर रही थी, कड़ाके की ठंड में सड़कों पे सोने पे मजबूर थी, देश का शासक सो रहा था। इस शासक को नींद से हटाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तब इस देश में बाबा साहब बाबा राव भीम
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।